जय हिंद साथियों, मैं अंकित आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KWL क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पर्सनालिटी के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पर्सनालिटी क्या होती है। इसमें मीनिंग, टाइप्स, फैक्टर्स एंड इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस एंड फ्यूचर्स के बारे में भी बताएंगे। इसमें मैं आपको ये सब कुछ पिक्चर के माध्यम से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पिक्चर जो देख लेते हैं एक बार उनको क्लियर हो जाता है सब कुछ। तो मैं आपको एक एक पिक्चर के माध्यम से पढ़ाऊंगा और देख सकते हैं आप, पिक्चर मैं ऐड भी किया हूँ। ये रहा, अभी आपको कुछ पिक्चर दिखेंगे कुछ ऐसे, मतलब आज PDF मैंने बहुत अच्छे से बनाया हूँ। ये PPT अगर आप लेना चाहते हैं, यानी कि आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप आसानी से ले सकते हैं। और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखना सबसे ईजी एंड सबसे आसान काम होता है, और इंट्रोडक्शन से ही आपका जो आंसर होता है वो पता चल जाता है कि इस बच्चे को कितना नॉलेज था। तो आइए पहले मीनिंग बताते हैं। द मीनिंग क्या होता है पर्सनालिटी का, तो इसमें लिखा है द टर्म पर्सनालिटी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona which मीन्स मास्क। मतलब कहने का ये है कि जो पर्सनालिटी होती है वो लैटिन वर्ड से आई है, जिसे परसोना कहते हैं। मतलब पर्सनालिटी परसोना का लैटिन वर्ड है, और परसोना लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मास्क। मतलब अपना ओरिजिनल चेहरा ना दिखाना। जैसे आपका जो फेस है उस पर अगर किसी का आप मास्क लगा लेते तो यानी कि आपका ओरिजिनल जो चेहरा होता है उसे आप छिपाते हैं। तो पर्सनालिटी मीन्स होता है मास्क। ठीक है, ये लैटिन वर्ड से आया है, परसोना से। अब देखिए, फॉर ये लाई पर्सनालिटी जनरली रिफर टू द फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कहने का ये है कि जो फिजिकल एंड एक्सटर्नल, मतलब एक आदमी के अंदर दो प्रकार की पर्सनालिटी होती है, एक फिजिकल एक एक्सटर्नल। मत मीन्स आप कह सकते हैं कि फिजिकल जो दिखा देते हैं, जैसे आपके अंदर अगर कोई पर्सनालिटी उसे दिखाते तो फिजिकल हो गया। एंड एक्सटर्नल, किसी बच्चे के पास पर्सनालिटी होती है बट वो बोल नहीं पाता। जैसे आप जैसे, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपके ही क्लास में आपको कुछ ऐसे बच्चे दिखेंगे जो हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो हो गया फिजिकल। और फिर अगर कोई व्यक्ति जैसे उसको नॉलेज होते हुए भी नहीं बोल पाता है, वो यानी कि उसके अंदर एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्या है, पर्सनालिटी है। आप फिजिकल मीन्स गेम से भी रिलेट कर सकते हैं कि हाँ उस व्यक्ति के पास गेम को खेलने की नॉलेज है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब हो गया। अगर एक्सटर्नल की बात करते हैं तो किसी को थिंकिंग की बढ़िया समझ है, तो ये सब हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से तुम पूरा क्लियर कर रहे हैं। व्हेन वी फाइंड समवन गुड लुकिंग, मतलब एक व्यक्ति है जो अच्छा दिखता है, ठीक है, और वी ऑफन अज्यूम दैट द पर्सन आल्सो हैज़ ए कैरिंग पर्सनालिटी। ठीक है, rather than looking at parts of the person, personality looks at some aggregate whole that is greater than the sum of the parts. In physiological term, personality refer to our characteristics ways of responding to individual and situation। मीन्स कहने का ये अर्थ है कि इंडिविजुअल मतलब एक एक आदमी के अंदर एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्सनालिटी की, वो कैसे किस सिचुएशन में कैसे ट्रीट कर रहा है। जैसे आपको पता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे पेपर के समय, पेपर के एक दिन सभी लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं पेपर के पहले पढ़ते हैं, कुछ लोग को पता होता है कि मैं एक दिन पढ़ लूँगा पास हो जाऊँगा। तो ये सब सिचुएशन के अनुसार डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, डब्ल्यू वेस्टन 1919 में एक डेफिनेशन दिए हैं, डेनल 1937 में दिए हैं, और ट्राइनर का एक प्रश्न मतलब
तीन तीन डिफिनेशन आपको दिख रहा होगा। तीन में से अगर आप एग्ज़ाम में दो लिख देते हैं, एक लिख देते हैं, सफिशिएंट है। पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ what we start with and what we have lived through. It is the reaction mass as a whole. मीन्स कहने का ये है कि आप जिस स्थान पे रहते हैं आपका वही रिएक्शन हो जाता है। आप उस समाज में वही यानी कि समाज यानी कि पूरे इंडिया यानी कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे आप अपने कल्चर को, जैसे जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं उस कल्चर को, उस भाषा को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, उसी भाषा का उपयोग करते हैं। आप दूसरी भाषा बोलेंगे लेकिन कुछ ऐसे कॉमन वर्ड होंगे वो आपके भाषा से ही निकलेंगे। ये मेन पर्सनालिटी इज द टोटल पिक्चर ऑफ हिज ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर स्पेशली एज इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय हिज फॉलो मैन इन कंसिस्टेंट बिहेवियर। मतलब कहने का यह है कि एक आदमी है जिसके अंदर पिक्चर, बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, ये सब कुछ आ जाता है। वो मतलब टोटल जो आप एक आपके शरीर के अंदर पर्सनालिटी है, मीन्स आपके अंदर सोचने की क्षमता कैसी है, आपकी शेप कैसे यानी कि बॉडी कैसी है, आप कैसे कार्य करते हैं, ये सब पर्सनालिटी में आता है। पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर इन सोशल situation. Behavior include not only overt acts but inward feeling produced by social situation. मीन्स कह सकते हो पर्सनालिटी आपकी मतलब आपके यानी कि इंडिविजुअल, मैं आप बता रहा हूँ तो ये मीन्स आप लगा मतलब समझ सकते हैं इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल के बिहेवियर में जो जो इंडिविजुअल के अंदर यानी कि एक्सटर्नल जो पर्सनालिटी होती है वही आदमी को सोशल जो सिचुएशन होता है उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। जैसे आपके समय में आपका कि भी टाइम कैसा चल रहा है, आप समाज में कैसे रह रहे हैं, ये सब पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है। आप देखिए टाइप ऑफ पर्सनालिटी तो में वैसे तो टाइप ऑफ पर्सनालिटी तीन प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, जितने प्रकार के आप मान सकते हो, बट इसमें मेजर तीन प्रकार के मैंने बताया हूँ। इनवर्ड, एक्सट्रोवर्ड एंड एम्बीवर्ड, तीन प्रकार की पर्सनालिटी होती है। लेकिन दो मतलब एक जो होती है एज ऑल इंडिविजुअल कुड नॉट बी फिटेड इन ओनली दिस टू टाइप्स। मतलब हर आदमी के अंदर दो प्रकार की जो पर्सनालिटी है वो होती है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट भी होती है। अब देखते हैं एक एक के बारे में क्या होता है। इंट्रोवर्ट, an introvert limits his acquaintance to a few. This person is very conservative and suspicious of the motive of others. He is not social and prefers to remain in the background on certain occasions. He advises embarrassment and public speaking. He is very reserved, self-centered, introspective, absent-minded, remains worried, and is also dreaming. अगर मैं इंट्रोवर्ट की बात करता हूँ तो इंट्रोवर्ट उसे कहते हैं जिसके अंदर अंदर ही अंदर मतलब कुछ होता है, वो किसी से ज़्यादा नहीं मिलता है, वो शांत रहना पसंद करता है। अर्थात आप कह सकते हैं जैसे एक क्लास में आप मतलब क्लास कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम शांत होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो उससे इंट्रोवर्ट में आ जाता है। आप देखिए एक मैंने पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। सीइंग यू माइट बी एन इंट्रोवर्ट, बीइंग अराउंड पीपल मेक्स यू फील ड्रेनेड, यू हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड यू इंजॉय। मीन्स कहने का ये है कि आप जैसे जो इंट्रोवर्ट
पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो एक छोटा ग्रुप बनाते हैं। मीन्स 1-2 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे और वो क्लोज़ फ्रेंड रहेंगे, बट उनसे ज़्यादा कन्वर्ज़न नहीं होगा। जैसे ज़्यादा लोगों का जो ग्रुप होता है उसमें कन्वर्ज़न ज़्यादा होता है, कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, बातचीत ज़्यादा होती है, घूमने टहलने ज़्यादा जाते हैं। बट जो छोटा ग्रुप होता है वो ज़्यादा कहीं नहीं जाते हैं। तो इंट्रोवर्ट मतलब आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति शांत रहता हो, जो कम बोलता हो, जिसको समाज में मतलब घूमने की कम मतलब आप समझ सकते हैं कि कम चॉइस रहती हो, वो सब इंट्रोवर्ट में आ जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट, तो इसका अपोज़िट आप ले सकते हैं एक्सट्रोवर्ट कि कुछ एक्सट्रोवर्ट के बाद में आपका आता है एम्बिटर। देखिए एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो मतलब अभी आप पढ़े इंट्रोवर्ट से कुछ ज़्यादा मतलब समाज में रहता है, लेकिन एक इंट्रोवर्ट से कुछ ज़्यादा रहता है, एम्बिवर्ट से कुछ कम रहता है, ठीक है? तो उसे कहते हैं एन एक्सट्रोवर्ट इज सोशल अडॉप्टेबल and interested in people. He likes to make friends and very soon creates a circle of friends around him. He prefers working in company with other people. He is talkative and fond of talking. He is self-assertive and generally takes things lightly. He never feel embarrassed. Means कह सकते हैं he has a keen sense of observation and is attentive. Reform and social work are generally extrovert। मतलब जो दिखाते हैं बाहर से अपनी जो उनके अंदर की जो पर्सनालिटी होती है वो प्रकट कर देते हैं, समाज में दिखा देते हैं। जैसे आपके अंदर अंदर अगर कोई एक खेलने की क्षमता है, आप खेलना चाहते हैं वही तो आप खेल रहे हैं। जैसे आपको अगर क्रिकेट खेलने का इच्छा है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो हो गया एक्सट्रोवर्ट। बट एक आदमी के अंदर पर्सनालिटी तो है कि मैं खेलूँगा, बट उसे शर्म लगता है, उसे डर लगता है, तो वो इंट्रोवर्ट में आ जाता है क्योंकि वो खेलता नहीं, वो दिखाता नहीं है। देखिए कॉमन थिंग्स इज एक्सट्रोवर्ट्स, ये इमेज है आप देख सकते हैं। ओपन एंड विलिंग टू शेयर मतलब अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। लव टू टॉक प्यार मतलब प्यार में लोग लव टू टॉक मतलब प्यार में सब लोग जो आपस में बात करते रहते हैं। आपको इसमें दिख रहा होगा सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू डिसीजन मतलब अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो एक ग्रुप में बैठ के लेते हैं। यूर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फ्रेंडली एंड अप्रेजेबल मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो एक से अधिक लोग मिलके कर रहे हैं। बट जो इंट्रोवर्ट वाला जो पर्सन होता है वो अकेले थिंकिंग करता है। देखिए मैंने एक पिक्चर लगाया है, देखिए यहाँ पे एक आदमी अकेला कर रहा है, यहाँ पे कितने हैं, सब लोग ग्रुप में हैं, ठीक है। एम्बीवर्ट जो एकदम खुला रहता हो, उसको बातें करना बहुत पसंद हो, वो समाज में अच्छे से अपनी इमेज क्रिएट कर रहा हो, ये मतलब एक्सट्रोवर्ट से भी ज़्यादा हो। एम्बीवर्ट टाइप्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, ये दोनों के बीच में होता है, ठीक है। दियर बिहेवियर इज़ बैलेंस्ड मतलब ये बिहेवियर को बैलेंस्ड करता है। दिस फिजिक्स एनर्जी इज पार्टली डायरेक्ट इनवर्ड एंड पार्टली आउटवर्ड्स मतलब जो दोनों के बीच में एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के बीच में आते हैं उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। ना तो ये ज़्यादा दिखाता है, ना तो ये कम दिखाता है। मीन्स जैसे दो प्रकार के आपके घर में दो प्रकार के लोग होते हैं। जैसे आप 3 भाई हैं, जो बड़ा हो गया एक छोटा हो गया तो एक मिडिल में आ जाता है। तो जो मिड में आता है, मिडिल नहीं मिड कहते हैं सॉरी, जो मिड में आता है तो बड़ा वाला तो बहुत बोलेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा वो शांत हो जाएगा। छोटा वाला बक 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 हमेशा करता रहेगा। जो मिड वाला बच्चा होता है वो दोनों की सुनता है उसके बाद बोलता है, यानी कि बोलेगा बस कान चलाऊं बोलेगा, तो इसे कहते हैं मिड एम्बीटर। ये कुछ आपको मतलब
दोनों के की पॉइंट्स है, ये अगर आप लिख देते हैं या आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं। जो आपने उधर पढ़ा है वही दिया हुआ है। वीडियो लंबी नहीं करनी है, 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये सब आपका पिक्चर है, ये देख सकते हैं। कुछ आपको डिफरेंस मतलब बता दिया गया है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी, हेरिडेटरी, फैमिली बैकग्राउंड, नेचर ऑफ पीपल विद हुम वी इंटरेक्ट, कल्चर, इन्वायरमेंट, सिचुएशन। देखिए हम मैं यहीं पे बताया दे रहा हूँ हेरिडेटरी क्या होती है। देख लीजिए एकदम पिक्चर में आपको क्लियर होगा। द पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ सब, मतलब ये कहने का है कि हेरिडेटरी उसे कहते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन आपके अंदर आती रही। जैसे आपके पापा के बाल आपके बाल सेम, पापा की आँखें और आपकी आँखें सेम, मम्मी के नाक और आपके नाक सेम, ये सब जेनेटिक है। पापा की हाइट आपकी हाइट सेम, ये सब जेनेटिक हो जाता है, इसी को कहते हैं। तो ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिहेवियर एज जेनेटिक विच इज इनहेरिट, मतलब कुछ अंदर से आपके और पापा के आपके जनरेशन, मतलब पापा मीन्स मम्मी पापा कोई भी हो सकते हैं, दादा दादी कुछ भी हो सकता है, उनके अंदर की कुछ ना कुछ आपको आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर या आपके जो स्पीकिंग थिंकिंग है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। अब यानी कि अगर कोई पूछे हेरिडेटरी क्या होता है तो कह दीजिएगा ये मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है, बस इतना बोल देना। फैमिली बैकग्राउंड, देखिए अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आपकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसे है एंड आपकी एजुकेशन कैसे है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं एंड अदर फैमिली मेंबर जो शेप है पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कंसीडर एग्जिस्टेंस, मतलब आपकी आपकी आपका जो इमेज है यानी कि आपका जो शेप है वो आपकी सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड फैमिली एजुकेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है। इन द फैक्ट्स फैमिली मेंबर देमसेल्फ ट्राई टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन इज डिस्पर्ट अटेम्प्ट टू मतलब मैं जो बताया हूँ वही है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, आप किस सिचुएशन में रह रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब इसमें लिख सकते हैं आप फैमिली बैकग्राउंड में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेचुरल ऑफ पीपल विद होम बी इंटरेक्ट, मतलब आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, बातचीत कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है जो लोग होते हैं यानी कि जो पीपल होते हैं, जैसे आपके यहाँ के आसपास के लोग होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं ईच अदर एंड सच इन्फ्लुएंस शेप द पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, एक शेप देते हैं, आकार देते हैं। फॉर दिस रीज़न वी ऑफन said that one personality is constantly evolving, मतलब विकसित करते हैं थ्रू आउट ऑन लाइफ आपके जीवन में। यानी कि देख लीजिए नेचर, आप किस नेचर में रह रहे हैं, आपके व्यवहार कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ मिल रहे हैं, ये सब आप कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट मीन्स आप लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट मतलब होता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं अगर गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको गांव के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में आपको पता होगा कि खेती कैसे की जाती है। वही अगर आप सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको बिजनेस के बारे में बहुत आइडिया होगा। जैसे जो गांव के लोग होते हैं वो ज़्यादातर खेती करते हैं, पापा क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। बट जो सिटी के लोग होते हैं वो भी मजदूरी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि मजदूरी नहीं करते हैं, बट ये होता है कि हाँ वो मजदूरी एक तरीके से करते हैं जो दूसरे के यहाँ जाते हैं। तो ये देख लीजिए लिखा हुआ है आवर फैमिली फ्रेंड्स सोशल ग्रुप सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सेट्रा। आप कैसे फैमिली से रह रहे हैं, आपका फ्रेंडशिप मतलब जो फ्रेंड ग्रुप है वो कैसे, सोशल आप किस समाज में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं या आप टाउन में रह रहे हैं या सिटी में रह रहे हैं। सोशल इंटरेक्शन आपका सामाजिक इंटरेक्शन मतलब बातचीत करने का क्या है, ये सब इन्वायरमेंट पर क्या करता है। जैसे आप कल्चर गांव में रह रहे हैं तो आपके गाँव कैसा कल्चर फॉलो किया जा रहा है, ये सब डिपेंड करता है आपका इन्वायरमेंट पे। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग पर्सनालिटी, मतलब कुछ पर्सनालिटी जो हैं आपकी पर्सनालिटी को अफेक्टिंग करती हैं, अच्छी करती हैं। जैसे इन्वायरमेंट हो गया, सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस बीइंग रिच और पुअर, मतलब एक जो रिच है आदमी उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होती हैं, वो बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। जैसे आप
दोनों लोग को एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना होता है, बट आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर ले रहे हैं, अगर आप गरीब घर के हैं तो भी आपका मतलब यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, बट अगर वही रिच आदमी है जो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहा तो अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अगर आप कॉलेज लाइफ में होंगे तो आपको पता होगा, अगर आपने कोई पेपर दिया है तो भी पता होगा कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में एक से बड़े कॉलेज भी हैं। उनकी फ़ीस जो गरीब लोग होते हैं नहीं दे सकते हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती वो नहीं दे सकते हैं, बट वही अगर रिच लोग हैं तो वो दे सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी कैसी है। एजुकेशन ज्ञान मतलब आप जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसे ज्ञान कर रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑब्ज़र्वेशन हो गया और आपका एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, आप कैसे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, प्रोविज़न ऑफ हेल्थ फूड, क्या खा रहे हैं, प्रिविलेज मेड अवेलेबल, गुड पेंट्री, ये सब आपके फैक्टर हैं। लिविंग इन गुड एयर्स, आप किस एरिया में रह रहे हैं, ये सब हैं। सिचुएशन पर्सनैलिटी की मैंने आपको आगे पहले ही बता दिया हूँ कि सिचुएशन के अनुसार डिपेंड करती है। आप इंडिविजुअल देखिए, एक शेप बना दिया हूँ, ऐसे आप पेपर में एक आकृति बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। तो सिचुएशन के अनुसार आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कभी आपको कम पढ़ना, कभी ज़्यादा पढ़ना, कभी आपके पास कम पैसा होगा, कभी ज़्यादा होगा, कम पैसे में आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, ये सब हैं, आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन इंटरप्रिटेशन लिखा है, सिचुएशन स्ट्रक्चर, डिसीजन बिहेवियर, आप किस प्रकार के डिसीजन ले रहे हैं, आपका सिचुएशन कैसा है तो उस समय स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं, टाइम कैसे प्रिज्यू कर रहे हैं, डेंजर या फॉर्मलाइजेशन हो गया। या अब देखिए सिचुएशन इंटरप्रिटेशन मीन्स आप कैसे इंडिविजुअल के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन कर रहे हैं, ये सब है। अब फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग पर्सनालिटी में आप लिख सकते हैं चाइल्डहुड हो गया, एजुकेशन हो गया, फैमिली हो गया, कल्चर, रिलीजन भी हो जाता है, वर्क प्लेस हो जाता है, सोशल सिचुएशन, ये सब लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट्स भी बता देता हूँ पर्सनालिटी के, जिससे आप लिख सकें कि यहाँ क्या है। एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस वर्क शुड गेट इनटू डीप स्टडी ऑफ वो नोइंग द कैपेसिटी, मतलब आप जितना पढ़ेंगे, आप जितना सोचेंगे, आपकी जो पर्सनालिटी उतनी डीप होती चली जाती है। द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द पीपल इनेबल्स एग्जिस्टेंस वर्क्स टू जज एंड फॉलो द मेथड ऑफ गाइडिंग्स, मतलब आप जितना थिंकिंग करेंगे, आप जितना एक्सपीरियंस करेंगे, आप जितना वर्क करेंगे, ये सब आपकी क्या करता है, गाइडिंग, आपकी गाइडिंग कैसी है, ये सब आपके पर्सनालिटी को अफेक्टिंग करता है, अर्थात अच्छी करता है। अब देख लीजिए, यह है पूरा आपका फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने बना दिया हूँ, इसे आप देख सकते हैं। ई से टी हो गया इनवर्ट, ई से आई से हो गया एक्सट्रोवर्ट, इनवर्ट थिंकिंग, ये सब आपका हो गया। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। भाई वीडियो लंबी हो गई है, बट अब आगे अगर टॉपिक पे डिस्कस कराना चाहते हैं या इस पीपीटी चाहते हैं तो बताइएगा, मैं पूरा बना दूंगा। और अगर ये पीपीटी पाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप आसानी से ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।